तो एओटी में हमने अब तक देखा कि कैसे ये दीवारें सदियों से इंसानों को टाइटन से बचाती आ रही हैं। लेकिन एक दिन कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन ने वॉल मारिया को तोड़ दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ साथ एरन की मॉम भी मारी गई। जिसके बाद एरन और उसके दोस्तों ने ट्रेनिंग ली और सर्वे कॉप में भर्ती हुए। तो टाइटन्स और इंसानों की लड़ाई के बीच एक फीमेल टाइटन एनी लियोन हर्ट को पकड़ लिया गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि इन्हें दिखा दीवार के अंदर टाइटन। लेकिन दीवार के अंदर टाइटन कहां से आया? उस टाइटन को सूरज की रोशनी नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, आजकल के 18 से लेके 29 साल के नल्ले बेरोजगार छपरी लड़के अटैक ऑन टाइटैनिक देखते हैं ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को लगे कि ये कोई कोठी बंगले वाला लड़का है। धन्यवाद। ये जंग जीने की तो कैसे हार जाए, मुसायों का कहीं ना मिलेगा तुम्हें, खोलूंगा आजादी के नए रास्ते, सब कुछ हुआ और जंग में हो जाओगे, दुश्मन को मौका पैगाम दो, सिंधु सासागेयो, हाँ थाम लो, दिल को अपने थाम लो, हम जीतेंगे, बस जीत का ही नाम लो, थाम लो, दिल को अपने थाम लो, हम लड़ेंगे, आजादी मिलेगी एक दिन। तो अब ये लोग समझ नहीं पा रहे कि दीवार के अंदर टाइटन आया कहां से, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी तो एल भी नहीं सोच सकता था। देख किससे पूछ रहा है तू, ये एक बार देख तो तू किससे पूछ, किससे। तो अब हांजी पेस्टरनिक से पूछती है कि इसे दीवारों के अंदर के टाइटन्स के बारे में पहले से कैसे पता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन बताऊंगा नहीं। अबे यार, ये इतना ढीठ क्यों है? मुझे जल्दी से कमांडर एरविन को बताना होगा, टाइटन्स आ रहे हैं। तो अब से 12 घंटे पहले तो यहाँ वॉलसेना के साउथ एरिया में आधे कैडेट्स को रेस्ट मोड पर रखा हुआ है, शायद इसीलिए क्योंकि ये एरन की टीम का हिस्सा है। लेकिन अब ये लोग यहाँ पर बोर हो रहे हैं। तभी शाशा बोलती है कि उसे टाइटन्स के फुटस्टेप सुनाई दिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब टाइटन्स ने वॉल रोज को भी तोड़ दिया। तो अब ननाबा इन्हें बताती है कि इन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जिसके बाद ये सभी अपने अपने घोड़े लेकर निकल पड़े, क्योंकि टाइटन्स इन्हीं की तरफ आ रहे हैं। क्या ह्यूमैनिटी फिर से हार जाएगी? टाइटन्स हमसे जीत जाएंगे? नहीं, जब तक हम लड़ते रहेंगे हम नहीं हारेंगे। तो अब ये लोग 4 डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे ताकि ये लोग आसपास रह रहे लोगों को टाइटन से दूर ले जा सकें। तो शाशा और कोनी का विलेज पास में ही है, क्योंकि ये लोग उस जगह से फेमिलियर हैं, तो ये लोग वहां जाएंगे। लेकिन कोनी का विलेज तो साउथ की तरफ है, जहां से टाइटन्स आ रहे हैं। तो राइनर कोनी से बोलता है कि वो और बर्टोल्ड उसके साथ जाएंगे। भाई तू देख किससे पूछ रहा है तू। लेकिन ये क्या, ये टाइटन्स तो मीके की स्क्वाड की तरफ पूरी जान लगाकर आ रहे हैं। तो मीके की स्क्वाड को टाइटन से लड़ना होगा। तो मीके सेकंड बेस्ट सोल्जर है लीवाई एक्रमैन के बाद। और बूम, मीके ने ऑलमोस्ट सभी टाइटन्स को हरा दिया। मुंह में दे दूंगा चोको। तो अब मीके को मिशन कंटिन्यू करने के लिए अपने स्क्वाड मेट्स के पास वापस जाना होगा। तभी मीके को दिखा एक बंदर के मुंह का टाइटन। मुझे तो लगता है ये केला ढूंढ रहा है। तभी मीके का घोड़ा उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन ये क्या? लेकिन टाइटन तो जानवर को इग्नोर करते हैं ना। और बूम, मीके गिरता है नीचे और टाइटन ने उसका पैर खा लिया। रुक जाओ। मैंने कहा न रुक जाओ। क्या मैं पूछ सकता हूँ
तुम्हारे उस अजीब से वेपन को क्या कहते हैं? क्या ये टाइटन बोल सकता है? ओह, लगता है तुम्हें हिंदी नहीं आती। तो अब इस टाइटन ने बढ़ाया हाथ और मीके का ODMG केयर ले लिया। नहीं, जब तक हम लड़ते रहेंगे हम नहीं हारेंगे। तो अब मीके ने उठाई ब्लेड हाँ, तुम लोग मारो इसे। और इन सभी टाइटन्स ने मीके को बेरहमी से खा लिया। तो अब एनी से लड़ने के बाद एरन की खुलती है आंख और इन्हें पता लगता है कि वॉलरोज भी टूट गई है। तो उसी रात मिशन पर जाने के लिए हांजी और बाकी सभी सोल्जर्स निकल पड़ते हैं पेस्टर निक को लेकर, क्योंकि वो पेस्टर निक को दिखाना चाहते हैं कि जो राज वो टाइटन्स के छुपा रहा है उसकी वजह से कितने लोगों की जानें जाती हैं। तो अब एरन और लीवाई से धमकाते हैं, लेकिन ये मर जाएगा, लेकिन सच नहीं बताएगा। यहाँ शाशा जा रही है अपने विलेज की तरफ, मगर उसे दिखे टाइटन्स के पैरों के निशान। यहाँ विलेज के एक घर में एक बच्ची ने अपने होश खो दिए हैं, क्योंकि तभी पीछे से आई शाशा। मगर तो अब शाशा के पास बचा नहीं कोई चारा, तो वो बच्ची को लेकर वहां से भागती है। मगर तभी शाशा का घोड़ा ही भाग गया, क्योंकि टाइटन इनके पीछे आ रहा है। तो अब जान बचानी है तो भागना पड़ेगा, लेकिन ये टाइटन इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो अब शाशा उस बच्ची को वहां से भाग जाने के लिए बोलती है और बूम, और ये मारा दूसरा तीर। तो अब निशाना मिस होना नहीं चाहिए, क्योंकि तीर बचे हैं सिर्फ 2। तो एक तीर आंख में गई, छपाक छपाक। तो अगर ये आखिरी निशाना मिस हुआ तो खेल खत्म। तो शाशा ने फेंका धनुष और तीर दे मारा टाइटन की आंख में, और शाशा जिंदा बच गई। तभी शाशा को दिखे उसके गांव वाले, जिसमें है उसके डैड, यानी कि शाशा के गांव वाले बच गए। ये तो नाइस हो गया यार। यहाँ कोनी पहुंचता है अपने विलेज और देखता है कि सब कुछ तबाह हो गया है। मॉम, डैड, मेरे 2 छोटे भाई बहन। तभी कोनी देखता है कि उसके घर के ऊपर एक टाइटन उल्टा लेटा हुआ है। तभी राइनर और बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं, और अब इन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि ये टाइटन यहाँ पर पहुंचा कैसे, और इसका मतलब कोनी की फैमिली को इस टाइटन ने खा लिया। तो राइनर एक अच्छा लड़का है जो कोनी का दर्द समझता है। क्या जोक मारा भाई, मजा आ गया भाई। तो अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगता है कि इस गांव में एक भी डेड बॉडी है नहीं। इसका मतलब विलेज के लोग बच के भाग गए, लेकिन घोड़े तो यहीं पर हैं। तो वो लोग भागे कैसे? और अगर वो लोग पहले ही भाग गए तो इन टाइटन्स ने खाली घरों पे क्यों हमला किया है? हर साला दिमाग का दही हो रहा है। चलो यहाँ से। व्हाट? क्या अभी ये टाइटन बोला? ए कोनी, चलो यहाँ से। मुझे ऐसा लगता है ये मेरी पागलों जैसी बातें मत करो, ये तुम्हारी मॉम नहीं है। चलो यहाँ से। यहाँ ननावा, क्रिस्टा और इमियर आगे बढ़ रहे हैं। इमियर ननावा से बोलती है क्योंकि उनके पास ODM गियर नहीं है तो वो लोग पीछे ही रहेंगे ताकि क्रिस्टा हर्ट ना हो जाए। लव का मामला है भाई, समझा करो। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। यहाँ हानस की टीम वॉलरोज के टूटे हुए छेद को ढूंढ रही है, लेकिन इन्हें कोई छेद मिल नहीं रहा। तो वॉलरोज की दरार ढूंढते ढूंढते रात हो गई और अब इनकी फट रही है कि कोई टाइटन अचानक से आकर इन्हें खा ना जाए। और तभी ओ, ये तो ननावा की टीम है। तो इस पार से उस पार पूरी वॉल छान मारी, लेकिन वॉल का छेद मिला नहीं। तो फिर टाइटन अंदर कैसे आए? लेकिन अब रात हो गई, तो इन लोगों का प्लान है इस कैसल में सुबह तक रुकने का। तो हांजी दिखाती है वो हार्डन स्किन जो उन्हें एनी से मिली थी, और इसका मटेरियल यहाँ की वॉल से मेल खाता है। इसका मतलब वॉल मारिया, वॉलरोज और वॉल सिना इसी से बनी है। तो इसका मतलब टाइटन्स ने ही अब तक इंसानों को टाइटन से बचा के रखा है। व्हाट? तो क्या इसीलिए टाइटन दीवार के अंदर है? तो अब आर्मिन के दिमाग में आता है कैड़ा प्लान। आर्मिन बताता है कि अगर ऐसा है तो वो एरन की पावर का इस्तेमाल करके दीवार के छेद को भर सकते हैं, लेकिन क्या एरन ये कर पाएगा? मुझे ये करना ही होगा ताकि हम वॉल मारिया को रिकैप्चर करके उस बेसमेंट तक पहुंच सके और जान पाए टाइटन्स के राज। देख साले, टाइटन्स की वजह से कितने सारे लोग बेघर और लाचार हो जाते हैं। तो अब बता, तेरा मूड बदला कि नहीं? और ये सब देखकर पास्टर निक पिघल गया।
मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता क्योंकि हमें मरते दम तक इस हुक्म को निभाना पड़ेगा, लेकिन 104 क्रेडिट्स में एक ऐसी सोल्जर है जो शायद इन सब के बारे में जानती है, लेकिन वो है कौन? इमियर, तुम ये कैसे पढ़ सकती हो? इसका मतलब तुम भी। तभी इन्हें पता लगता है कि टाइटन्स इन पे अटैक करने आ रहे हैं, लेकिन टाइटन्स तो रात में चलते नहीं है ना। और तभी इन्हें दिखा वो बंदर के मुंह का टाइटन, जिसे देखकर इनके होश ही उड़ गए। तभी इस टाइटन ने इनके टावर पे किया अटैक। यहाँ ये बंदर के मुंह का टाइटन भी वॉल पे चढ़ गया, तो ये लोग भी ज्यादा होल्ड नहीं करते और करते हैं तातकाय। हमें जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। तो 2 घंटे पहले ये लोग आराम कर रहे थे और क्रीगर को मिली दारू, लेकिन उस पर लिखी लैंग्वेज उसे समझ नहीं आ रही। तो अब ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वॉल टूटी ही नहीं है तो टाइटन्स अंदर कैसे आए। कोनी बेचारा ये सोचकर परेशान है कि उसके घर के ऊपर वो टाइटन आया कैसे, और वो टाइटन मुझे मेरी मॉम की याद दिला। कोनी चुप रहो तुम। तो इमियर कोनी का मजाक उड़ाती है कि वो टाइटन उसकी मॉम कैसे हो सकती है। सही बात है भाई। उसके बाद राइनर कोनी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इमियर को थैंक्स बोलता है। ये ले मैगी खाएगा। ये क्या? इस पर तो दूसरी लैंग्वेज, मतलब इमियर तुम भी। तो अब इन्होंने किया टाइटन्स पर अटैक, लेकिन टावर का दरवाजा टूट गया और राइनर भागा टावर को प्रोटेक्ट करने। राइनर ने खोला दरवाजा और क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं। तभी पीछे से आया बर्टॉल्ट और घुसा दिया टाइटन की आंख में, और इन्होंने ऊपर से फेंका कैनन और बूम। तो इसे हराने के बाद ये लोग वापस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन तभी राइनर ने कोनी को धक्का मार दिया, लेकिन इस टाइटन ने राइनर का हाथ दबा लिया। लेकिन राइनर तो निकला बाहुबली। कौन है वो, कौन है वो? तेरी बुआ का लड़का हट। तो क्रिस्टा उसके जख्म पे दारू डाल रही है और अपनी स्कर्ट फाड़कर उसका इलाज कर रही है। वाह यार, मुझे भी चाहिए। यहाँ बाहर सोल्जर्स अभी भी टाइटन से लड़ रहे हैं, मगर तभी ये क्या, सारे घोड़े मर गए एंड बूम, और 2 सोल्जर्स मारे गए। लेकिन वो पत्थर फेंका किसने? इस बंदर के मुंह के टाइटन ने। तो अब लड़ते लड़ते इनकी ब्लेड और गैस दोनों खत्म। शुक्रिया भगवान, इतनी बेरहमी भगवान। और क्रेगर मारा गया। यहाँ ननावा को भी टाइटन्स ने खा लिया। तो अब क्या होगा? ये लोग कैसे बचेंगे? क्या इमियर अपना प्यार यानी कि क्रिस्टा को बचा पाएगी? ये चाकू मुझे दो। ए, तुम क्या करने वाली हो? मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो एक बार ट्रेनिंग के दौरान इमियर और क्रिस्टिना स्नोफॉल में अपने दोस्तों से अलग होकर भटक जाते हैं। तो उस दिन इमियर ने क्रिस्टिना की जान बचा ली और इनके बीच दोस्ती हो गई। उसके बाद इमियर क्रिस्टिना को बताती है कि वो उसकी सच्चाई जानती है, क्योंकि एक दिन चर्च में उसने पेस्टर निक को किसी से बात करते सुना कि ये एक राजघराने की लड़की है, लेकिन वो अपने राजघराने को अपनाना नहीं चाहती, इसीलिए वो अपना नाम बदलकर सर्वे कॉप में यहाँ आई मौत की तलाश में। लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तो क्रिस्टिना ये सुनकर शॉक हो जाती है कि इमियर ने सिर्फ उसके लिए सर्वे कॉप ज्वाइन किया। लेकिन इमियर क्रिस्टिना से इतना प्यार करती क्यों है? मुझसे वादा करो, जिस दिन मैं अपनी असलियत सबके सामने लाऊंगी उस दिन से तुम अपने असली नाम से जियोगी। और बूम, इमियर एक टाइटन बन गई। भाई ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इमियर एक टाइटन है। बटॉल्ट ये तो वही है। तो इसका मतलब इमियर इनकी दुश्मन है। लेकिन अगर ये दुश्मन नहीं है तो इसने ये राज अभी तक छुपाया क्यों? तो अब इमियर टाइटन्स के मुंह पे ईंट फेंक के मार रही है, लेकिन ये टावर नीचे गिरने लगा। तभी इमियर इन्हें बचाने आ गई। लेकिन एक सेकंड, ये क्या कर रहा है? देख रहा है विनोद। तो इन्होंने पकड़े इमियर के बाल और बूम, ये लोग बच गए। लेकिन अब ये टाइटन इमियर पर भारी पड़ रहे हैं और इन्होंने इमियर को खाना शुरू कर दिया। तो ये सब देखकर क्रिस्टिना अपने आप को रोक नहीं पाई और व्हाट, ये कौन है? मिकासा, मतलब सर्वे कॉप यहाँ पर आ गई है। ये रहा मेरी लाइफ का वन एंड ओनली टाइटन किल।
तो अब सभी टाइटन्स को मारने के बाद इन्हें पता लगता है कि इमियर भी एक टाइटन है। मुझसे वादा करो, जिस दिन मैं अपनी असलियत सबके सामने लाऊंगी उस दिन से तुम अपने असली नाम से जियोगी। मेरा असली नाम है हिस्टोरिया। तो अब ये लोग इमियर को वॉल के ऊपर ले आते हैं। वेल अभी तो उसकी हालत खराब है, लेकिन टाइटन है तो जल्दी रिकवर हो जाएगी। अपना हाथ दो राइनर। यहाँ हिस्टोरिया हांजी को समझा रही है कि कैसे इमियर ने टाइटन से उनकी जान बचाई। मतलब वो इंसानों की दुश्मन नहीं है यार। तुम ठीक हो ना राइनर? आज मैं दूसरी बार टाइटन्स के हाथों मरने से बचा। राइनर तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। हाँ गाइस, चलो घर वापस चलते हैं। उसके बाद वहां पर आते हैं मिस्टर हानस, जो बताते हैं कि उन्हें वॉल में कोई भी छेद नहीं मिला। तो अगर वॉल में छेद है नहीं तो टाइटन्स अंदर आए कैसे थे? तो दीवार में कोई छेद तो मिला नहीं। तो चलो चलते हैं घर वापस। एरन मेरी बात सुन, हमने ही 5 साल पहले वॉलमारिया को तोड़ा था। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम लोग इतने अच्छे हो तो मैं एनीवेज तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्या बोल रहा है भाई तू? तो एक रात पहले हांजी को मिला आनी लियोन हर्ट का पूरा बैकग्राउंड डाटा और इन्हें पता लगता है कि आनी के साथ 2 और लोग आए थे जिनके नाम हैं राइनर और बर्टोल्ट। लेकिन आनी तो फीमेल टाइटन थी, तो क्या वो लोग ये राज पहले से जानते थे? तो अब आर्मिन बताता है कि फीमेल टाइटन वाले मिशन में राइनर ने एरन की लोकेशन उससे पूछी थी। तुम्हें क्या लगता है एरन कौन सी पोजीशन में है? तो राइनर ने ही एनी को एरन की लोकेशन बताई होगी, जिससे फीमेल टाइटन सीधा एरन के पास पहुंच गई। आर्मिन क्या तुम पागल हो गए हो? वो दोनों हमारे दोस्त हैं। राइनर कह दो ये एक प्रैंक है। काश ये एक प्रैंक होता एरन। काश मुझे पहले ही पता होता कि तुम लोग इतने अच्छे हो तो मैं यहाँ कभी आता ही नहीं। अब मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत। एज अ वॉरियर अब मैं पीछे नहीं हट सकता। राइनर हम ये अभी करेंगे। हाँ बर्टोल्ट आज और अभी ये खेल खत्म करते हैं। तू कल कर लेगा मेरे दोस्त एरन। बर्टोल्ट क्या वो तुम थे? राइनर मेरे दोस्त, क्या तुम्ही ने वॉलमारिया तोड़ी? तुम तो मेरे अच्छे दोस्त थे ना।